हेलो दोस्तों, हम भारत के जो अगर बात करते हैं विश्व स्तर पर एक संगठन है जिसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कर दी जाती है। इसमें भारत की सदस्यता क्रम की अगर बात करते हैं 30 अक्टूबर 1949 को भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर दी थी। इसका अगर मूल नाम की अगर बात करते हैं, इसका मूल नाम क्या है तो यूएनओ है। प्रचलित नाम की अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र रखा गया है। इसका जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या है इसका जो नाम था वो निर्धारण किया था, इसके नाम के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो फ्रैंकलिन क्या थे, डी रूजवेल्ट थे, नामकरण करने वाले हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं मूल सदस्य कितने थे, 51 थे। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान के सदस्य हैं, वर्तमान के सदस्य 193 हैं। अंतिम कौन बना है, दक्षिणी सूडान बना था। ठीक है, मूल सदस्य की बात करते हैं, मूल सदस्य में 51वां सदस्य कौन बना था, पोलैंड बना था। इसके बाद में हमने देखा था कि 186 है, यानी 186वां सदस्य है वो कौन सा बना था, नॉर्वे बना था, नोरू बना था। 187वां की अगर बात करते हैं वो कौन सा बना था, 187वां किरीबाती जो कि 187वां यूएनओ का सदस्य बना था। 188 है, यानी 188 देश की अगर बात करते हैं 188वां कौन सा बना, टोंगा बना था। 189 था वो कौन सा था, टुवालू बना था। 189 कौन सा बना था, टुवालू बना था। और इसके बाद में अगर 90 की बात करते हैं वो स्विट्जरलैंड बना था। 191 कौन सा, पूर्वी तिमोर था। ठीक है, 191 की बात करते हैं पूर्वी तिमोर है वो बना था। 192 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां जो सदस्य था वो मोंटेनेग्रो था। और 193 सदस्य है, दक्षिण सूडान बना है, ये 2011 में बना है। और यूएनओ का ये क्या अंतिमवां सदस्य बना है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, क्या इसके ऊपर अगर चार्टर है, यूएनओ में क्या है, चार्टर दिया गया, बिल्कुल है। इसमें एक प्रस्तावना है, 111 के अनुच्छेद है और 19 अध्याय है, यानी इसके 19 क्या है, भाग है। और इसका अगर बात करते हैं नक्शा है, ध्वज की बात करते हैं, 2 हल्के नीले जैतून की पत्तियों के बीच में संपूर्ण विश्व का नक्शा है वो बनाया गया है। 2 हल्के नीले जैतून की पत्तियों के मध्य का इसका बनाया गया है। क्या यूएनओ का बजट प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल। इसका बजट प्रति 2 वर्ष के बाद महासभा के द्वारा यूएनओ का जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 1/3 जो हिस्सेदारी है वो किसकी होती है, इसकी 1/3 हिस्सेदारी यूएसए की होती है। यूएनओ की अगर बात करते हैं, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं, डेनिस फ्रांसिस है, ये टोब्गो और कैथरीन के क्या है, राजनायिक है। क्या है, राजनायिक है, वरिष्ठतम राजनायिक है। राजनायिक के बारे में हमने बताया था किस प्रकार राजनायिक और क्या उच्चायुक्त होते हैं, किस प्रकार उनको क्या है, विभिन्न देशों में उनको क्या है निर्धारण है वो किया जाता है। और राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 में राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना कर दी जाती है, जिसकी अगर हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन थे, जिसके जनक की बात करते हैं कौन से कहलाते थे, वुड्रो विल्सन है। लेकिन इस संगठन के होते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, जिसकी समाप्ति हिरोशिमा में नागासाकी में 6 अगस्त में 9 अगस्त 1900 अगर बात करते हैं 6 अगस्त 9 अगस्त को क्या है 1945 को, जो इसमें क्या जो कौन से थे, युद्ध गिराए थे, लिटिल बॉय और फेडबल नाम पर क्या युद्ध गिरा करके जापान का क्षेत्र हिरोशिमा और नागासाकी वहां पर गिराए गए थे और इस युद्ध को क्या विराम दिया गया था। लेकिन इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना हो जाती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अब यूएनओ है उसके बारे में आगे देखते हैं, यूएनओ है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो यूएनओ जो ये संगठन बना है, यूएनओ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन बना है, इसका कार्यालय होगा कहीं ना कहीं। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका एक कार्यालय होता है, उसको काम करने की एक जगह होती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी इसका कार्यालय कहाँ पर है, तो इसकी अगर बात करते हैं मुख्यालय यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क एक क्षेत्र है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। न्यूयॉर्क का एक क्षेत्र है जिसका नाम कौन सा आता है, मैनहट्टन द्वीप पर है। 39 मंजिल का एक भवन है, 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। कौन सा आता है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। इसकी अगर बात करते हैं 39 मंजिल का एक भवन है, 17 एकड़ भूमि पर क्या है, फैला हुआ है। तो इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क, कौन सा यूरोप है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर 39 मंजिल का भवन है, 39 मंजिल का भवन है। ठीक है, तो
इसके अगर मुख्यालय, सीधा मुख्यालय पूछा जाता है, वो कौन सा था, न्यूयॉर्क में। लेकिन गहराई की अगर बात करते हैं 5 वर्ड 10 वर्ड या 15 वर्ड में लिखने के लिए आ जाए तो फिर इसका देखना पड़ता है कि यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका अगर मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। 39 एकड़ क्या है, 39 मंजिल का भवन है और 17 एकड़ भूमि पर है। ठीक है, 17 एकड़ के है भूमि पर फैला हुआ है। 39 मंजिल का भवन है वह 17 एकड़ भूमि पर फैला है। कितनी है, 17 एकड़ जो भूमि है उस पर क्या है, फैला हुआ है। ये कहां पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। इसकी अगर बात करते हैं, यह जो भूमि है वो किसकी है, डी रॉकफेलर नाम के व्यक्ति की है। यह जो भूमि है डी रॉकफेलर ने 8.5 पौंड पर, ठीक है, 8.5 पौंड पर क्या है, दान दी थी। ठीक है, 8.5 लाख पौंड पर क्या है, दान दी थी। यह भूमि की बात करते हैं, यह भूमि डी रॉकफेलर की है, जिन्होंने यह भूमि 8.5 लाख पौंड में दान दी। तो मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। 39 मंजिल का भवन है, 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह जो भूमि दी गई है 39 मंजिल की है, 17 एकड़ जो भूमि है यह वहां के निवासी है डी रॉकफेलर, इन्होंने दान में दी है और इसके लिए उन्होंने नाम मात्र पैसे लिए हैं। 8.5 लाख पौंड के है पैसे दिए और यह भूमि दी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यूनो की, अगर बात करते हैं तो यूनो जो है, ठीक है, यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें एक राष्ट्र एक समय में कितने प्रतिनिधि भेज सकता है। यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अपने भारत के प्रतिनिधि है, अमेरिका के है, चीन के है, सभी देशों के यहाँ प्रतिनिधि जाते हैं। तो एक समय में एक राष्ट्र कितने प्रतिनिधि भेज सकता है। ठीक है, यानी एक समय में क्या है, क्यों, इसमें जो 193 देश है, 193 देश है, तो 193 देश का सभी अपने अपने कैंडिडेट भेजेंगे, अपने अपने सदस्य सभी भेजते हैं। तो इसमें लिखे अधिकतम एक देश कितने सदस्य भेज सकता है। तो अधिकतम सदस्य की बात करते हैं, एक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। ठीक है, एक समय में एक राष्ट्र कितने हैं, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, क्योंकि ज्यादा भेजेंगे तो 193 सभी 193 के 5 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस समय की बात करते हैं तो इसमें लिखा जाएगा एक समय पर यानी एक साल, एक समय पर एक राष्ट्र एक साथ 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मत मूल्य एक का ही मान्य होगा। ठीक है, यानी वहां पर अगर वोटिंग करवाई जाएगी तो केवल एक राष्ट्र से एक प्रतिनिधि वोटिंग करेगा कि मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इसके विपक्ष में हूं। एक समय में कितने 5 प्रतिनिधि भेजे तो जा सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि तो किसी राष्ट्र की तरफ से एक व्यक्ति करेगा, वो 5 निर्धारित करेंगे कौन सा है अपनी तरफ से क्या प्रतिनिधि करता है। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो भारत की ओर से ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो हाईकोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय हम पढ़ेंगे, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ेंगे, उसमें क्या है जो न्यायाधीश है उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ठीक है, उनके द्वारा क्या प्रतिनिधित्व है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो एक समय में एक राष्ट्र कितने हैं, एक समय में एक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मत मूल्य कितने का होता है, एक का ही मान्य होता है। भारत की तरफ से अगर बात करते हैं, भारत की ओर से पहली बार कितने व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया था, प्रश्न है पूछा जाता है। तो भारत की ओर से यानी जब भारत 30 अक्टूबर 1949 को यूनो का सदस्य बना था, उसमें भारत की ओर से कितने 3 व्यक्ति गए थे। तो भारत की ओर प्रथम बार यूनो में 3 व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व किया।
भारत की ओर से प्रथम बार यूएनओ में जब सदस्य भेजे गए थे तो उसमें 3 सदस्य भेजे गए थे और उन्होंने क्या प्रतिनिधित्व किया था। पहले अगर बात करते हैं रामास्वामी थे, ठीक है। पहले कौन से थे? रामास्वामी मुदालियर थे, फिरोज खान नून थे और वीटी कृष्णामाचार्य थे, ठीक है। कौन से तीनों व्यक्ति थे इसकी बात करते हैं? रामास्वामी मुदालियर, फिरोज खान नून और कौन से थे? वीटी कृष्णामाचार्य। तो पहले इसकी बात करते हैं रामास्वामी मुदालियर, दूसरे फिरोज खान नून, तीसरे वीटी कृष्णामाचार्य। वीटी क्या है? कृष्णामाचार्य। तो 3 व्यक्ति के थे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले। प्रथम बार यूएनओ में कितने सदस्य थे? 3 थे। अगर प्रतिनिधित्व तीनों ने किया था तो एक हस्ताक्षरकर्ता क्या होगा? एक व्यक्ति होंगे। हस्ताक्षरकर्ता की बात करते हैं वो कौन थे? एक व्यक्ति थे। मैंने अभी बताया है कि एक समय में एक राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मत मूल्य एक का ही मान्य होगा। तो एक व्यक्ति के वहां अपना मत दे सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है, किसी भी कार्य मुद्दे पर हस्ताक्षर करवाया जाता है तो उस पर कर सकता है। तो वो व्यक्ति यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रथम बार कौन से थे? ये थे, यानी हस्ताक्षर भारत की ओर से यूएनओ में प्रथम बार जो त्रिस्तरीय दल जो भेजा गया था उसमें हस्ताक्षरकर्ता कौन से थे? फिरोज खान नून ने होकर कौन से थे? रामास्वामी मुदालियर थे। इन्होंने क्या हस्ताक्षर किया था? इन्होंने क्या है? हस्ताक्षर था वो किया था और वहां पर क्या प्रतिनिधित्व किया था। भारत की ओर से वर्तमान में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में है उनका नाम है वो चेंज हो जाएगा। वर्तमान में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ दिखाई देगा। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रुचिरा कंबोज। कौन से आते हैं? रुचिरा कंबोज है वो वर्तमान में भारत की ओर से यूएनओ में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत में यूएनओ में भारत की ओर से 2023 में रुचिरा कंबोज, कौन सी कंबोज है? रुचिरा कंबोज है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूएनओ में। भारत की ओर से 2023 में रुचिरा कंबोज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये क्या है? भारत की वह लेडीज है जो यूएनओ में वर्तमान में अगर बात करते हैं वो प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कार्य का संचालन है वो कर रही है। कौन सी आती है? रुचिरा कंबोज है, ठीक है। कौन सी आती है? रुचिरा कंबोज जो है वो यूएनओ में कर रही है। तो यूएनओ की अगर बात करते हैं, पहले यूएनओ नहीं हुआ करता था। पहले की अगर बात करते हैं, सर्वप्रथम यूएनओ की स्थापना नहीं की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात क्या है? विश्व स्तर पर क्या शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों का एक संगठन बना था जिसका नाम क्या था? राष्ट्र संघ बनाया गया था। लेकिन इसके जनक वुड्रो विल्सन थे, लेकिन इसके होते हुए भी क्या द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अतः शांति व समझौते सारे बिखर गए थे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति थी वो हिरोशिमा व नागासाकी में लिटिल वाई व फेडमैन नामक बम प्रयोग करके है वहां पर की गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी में हम पढ़ते आते हैं जापान के क्षेत्र वहां पर बम गिराए थे। वहां पर क्या कई समय तक आज भी क्या है वहां पर वह एरिया पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है, तो वहां पर क्या इसको क्या है रोका गया था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ की स्थापना है वो हो गई थी। इस यूएनओ की प्रतिनिधित्व की अगर बात करते हैं, वर्तमान में रुचिरा कंबोज है वो भारत की ओर से क्या प्रतिनिधित्व है वो कर रही है। अब पूछा जाता है कि यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सदस्य कितने हैं? ठीक है, स्थायी सदस्य की बात करते हैं कि यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र है उसमें 193 सदस्य तो हैं, लेकिन इनमें स्थायी सदस्य कितने हैं? ठीक है, स्थायी सदस्य देशों की अगर बात करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं यूएनओ में स्थायी राष्ट्रों की संख्या, स्थायी राष्ट्रों या देशों की संख्या कितनी है? 5।
यूनो की अगर बात करते हैं उसमें स्थायी राष्ट्र या स्थायी देश कितने हैं? 5 है, ठीक है। बाकी जो क्या है अस्थायी है, बाकी ऐसे ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन स्थायी देशों की अगर बात करते हैं, स्थायी राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो वो केवल और केवल कितने हैं? 5 देश है। वो कौन कौन से हैं इसकी अगर बात करते हैं तो एक तो कौन सा आता है? ब्रिटेन, एक कौन सा आता है? ब्रिटेन, दूसरा रूस, तीसरा चीन है। ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, और तीसरा कौन सा? यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी अगर बजट की अगर बात करते हैं यूनो के बजट में 1/3 हिस्सेदारी होती है, ठीक है। 1/3 क्या है? हिस्सेदारी होती है। तो कौन सा था? ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, और चौथा कौन सा है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिको वेस्ट उसी के नाम से इसका नामकरण क्या किया था? अमेरिका किया था। और माध्यम पढ़े थे उसमें हमने चर्चा की थी। पांचवा की अगर बात करते हैं तो कौन सा रह गया? फ्रांस है। तो ये इसके स्थायी राष्ट्र है। यूनो के स्थायी राष्ट्र की बात करते हैं, कितने राष्ट्र यूनो में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो ये कौन से आते हैं? हमारे 5 जो राष्ट्र है, ठीक है। यूनो में स्थायी राष्ट्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 है। 5 स्थायी राष्ट्रों के बीच कार्य कर रहे हैं। और इसमें कुल सदस्य की बात करते हैं, कार्य करने वाले वो आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे जब उसमें क्या है? सुरक्षा परिषद है, उसमें 15 सदस्य हैं, लेकिन इसमें 5 तो क्या स्थायी है और 10 क्या है? अस्थायी के रूप में रखा गया है। 1965 में 1965 में जो नवीनतम 10 है उनको जोड़ दिया गया था। तो वो क्या आगे हम इसके जब भाग पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं ये आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार भारतीय संविधान में क्या बजट का प्रयोग किया गया? क्या बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? नहीं, भारतीय संविधान के लिए क्या बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां पर केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यूनो का जो चार्टर है उसमें बजट शब्द का प्रयोग है वो नहीं किया गया है। लेन देन का है तो उसके बारे में क्या है? विवरण है वो बताया गया है, ठीक है। बजट शब्द का वैसे प्रयोग नहीं, लेकिन लेखा जोखा उसकी किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं यूनो के प्रथम महासचिव कौन थे? यूनो के प्रथम महासचिव, सचिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनो के प्रथम जो महासचिव है वो कौन थे? ठीक है, यूनो के प्रथम महासचिव है, उनका नाम क्या था? तो वो कौन से थे? नॉर्वे के एक व्यक्ति थे। नॉर्वे जो देश बना था 186 में जो जुड़ा गया था, नोरू था, उसका क्षेत्र की बात करते हैं ट्रिग वैली है। कहाँ के थे? नॉर्वे के ट्रिग वैली है। यूनो के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिग वैली। कौन से देश के थे? नॉर्वे के। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूनो के प्रथम सचिव बताइए, प्रथम महासचिव बताइए, वो कौन से आते हैं? नॉर्वे के कौन से आते हैं? ट्रिग वैली है। अगर वर्तमान महासचिव की बात करते हैं तो ये लगातार 2000 अगर हम बात करते हैं 12 से लगातार पद पर है। 2011-12 में चुने गए थे, लगातार है। यूनो की वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। कौन से आते हैं? पुर्तगाली व्यक्ति है, पुर्तगाल के निवासी है। इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन सा आता है? एंटोनियो गुटेरेस है। ये वर्तमान यूएनओ के महासचिव, आगे भी क्या लगातार रहेंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये लंबे समय से महासचिव के पद पर है। इनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्यों? अच्छे व्यक्ति, तो इनके क्रिया जो कार्य है, कार्यक्रम करने की क्षमता है, और क्या है? सुचारू रूप से सचिव के कार्य जो ढांचा है जिस प्रकार करने चाहिए वो क्या बहुत अच्छे सुचारू तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इसलिए इनका कार्यकाल है वो बढ़ाया जा रहा है। तो इनका नाम की अगर बात करते हैं, कौन सा? एंटोनियो, कौन से लियो? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, पुर्तगाल के। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 2023 में चेंज कर दिए। वर्तमान में क्या 2023 के आंकड़े हैं। 2023 में कौन से आते हैं? एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के वर्तमान महासचिव के पद पर, यूएनओ के पद पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि क्या यूएनओ चार्टर में संशोधन कर सकते हैं? जिस प्रकार भारतीय संविधान है, प्रस्तावना है, उसका ढांचा है, उसमें चेंज कर सकते हैं। संविधान में संशोधन के आधार पर हम संविधान में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या यूएनओ के चार्टर में बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल, यूएनओ का जो चार्टर है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और यूएनओ में चार्टर में अब तक कितनी बार है? 4 बार संशोधन हो गया है। तो यूएनओ के चार्टर में अब तक यानी 2023 तक यूएनओ के चार्टर में अब तक 4 बार, कितनी बार? 4 बार संशोधन हो चुका है।
यानी इसमें क्या है, एक तो प्रस्तावना दी गई, 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय या भाग है, उनमें चेंज होता रहता है। प्रस्तावना है, प्रस्तावना तो सेम रहेगी, बाकी इसमें प्रस्तावना का जो ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल शब्द वो बदल जाते हैं। भारत की जो प्रस्तावना थी उसमें एकता, अखंडता और ये शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ, निवेश और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 1976 की बात करते हैं, संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। उसी प्रकार यूनो का जो चार्टर है उसमें संशोधन किया जा सकता है और शब्द प्रतिरूपों में प्रतिरूपण किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनो के चार्टर में क्या किसी देश की सदस्यता वापसी का प्रावधान है, पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या यूनो में अगर किसी ने सदस्यता ले ली तो क्या वापस वह सदस्यता त्याग सकता है, तो नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी इसका अपवाद है, कुछ देश कर जाते हैं, उसके चार्टर में नहीं लिखा गया है। यानी यूनो के चार्टर में किसी भी राष्ट्र के लिए सदस्यता वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें लिखेंगे यूनो के चार्टर में किसी भी देश की सदस्यता, यूनो के चार्टर में किसी भी देश की सदस्यता वापसी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। एक बार अगर सदस्यता ले ली तो उसको क्या है, उम्र भर सदस्य बना रहना होगा। लेकिन कई देश होते हैं वो सदस्यता ले लेते हैं लेकिन थोड़े समय बाद क्या सदस्यता त्याग देते हैं। चार्टर में ऐसा नहीं लिखा गया है, चार्टर में लिखा गया है कि आप क्या है सदस्यता ले ली तो आप त्याग नहीं सकते। एक बार ऐसा मुद्दा हुआ था, इंडोनेशिया है, ठीक है, एक बार क्या है इंडोनेशिया जो राष्ट्र है उसने इस इंडोनेशिया की बात करते हैं 1965 में सदस्यता वापस ले ली थी। ठीक है, 1965 की बात करते हैं, इंडोनेशिया यूनो का सदस्य है, उसने 1965 में क्या सदस्यता वापस ले ली थी, लेकिन एक वर्ष बाद वापस क्या है वह यूनो का सदस्य बन गया था। तो 1965 में इंडोनेशिया ने 1965 में इंडोनेशिया ने एक बार सदस्यता वापस ले ली थी, परंतु कौन सा परंतु एक वर्ष बाद वापस सदस्यता ग्रहण कर इंडोनेशिया एक जो यूनो का राष्ट्र है, यूनो का सदस्य है, उसने वापस ले ली थी। ठीक है, इसमें क्या है एक बार ले ली थी और वापस क्या सदस्यता उन्होंने ज्वाइन कर ली। ये क्या है यूनो का है। अब यूनो की अगर बात करते हैं, यूनो में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, यूनो की अगर बात करते हैं यूनो में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, अगला ढांचा इसमें देखेंगे। तो अभी पढ़ कर आए थे यूनो में सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा है मूल सदस्य है, जो 51 देश है वो सदस्य क्या कहलाते हैं, मूल सदस्य कहलाते हैं। अंतिमा मूल सदस्य था वो कौन सा बना था, पोलैंड बना था। और अगर बात करते हैं नवीनतम सदस्य यानी 193 की श्रेणी में है, जो 186 के बाद नवीनतम बने जा रहे हैं वो कौन से आते हैं नवीनतम सदस्य हैं। तो यूनो में पूछा जाता है यूनो में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो यूनो में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। यूनो में कितने हैं, दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, मूल सदस्य। पहले की बात करते हैं कौन से लाते हैं, मूल सदस्य यानी जो 51 है। ठीक है, जो 51 है, अंतिमा कौन सा था हमारा, पोलैंड है। 51वां सदस्य जो यूनो का बना था वो पोलैंड था। इस प्रकार मूल सदस्य कितने आते हैं, 51 है। और दूसरा आता है नवीनतम सदस्य है, नए सदस्य है। ठीक है, नए सदस्यता प्राप्त राष्ट्र है। दूसरे की बात करते हैं नए सदस्यता प्राप्त राष्ट्र, यानी ऐसे राष्ट्र जिन्होंने क्या अभी हाल में नवीनतम सदस्यता यूनो की ग्रहण की है। ठीक है, तो वो सदस्य आएंगे। मूल अगर बात करते हैं मूल सदस्य यूनो के केवल और केवल कितने 51 राष्ट्र ही है। बाकी जो रिमेनिंग जो सदस्य होंगे वो इसके क्या है, नवीनतम है यानी बाद में जुड़े हैं। अब नए सदस्य जुड़े हैं, क्या इनके लिए यूनो ने कुछ प्रावधान किया हुआ है,
या ऐसे ही कोई भी जाकर कह सकता है कि मैं यूनो की सदस्यता लेना चाहता हूँ। यूनो की जब मीटिंग होती है महासभा की, इनकी मीटिंग होती है तो इनके बारे में चर्चा करेंगे, मंगलवार को होती है तो इनके बारे में देखेंगे। लेकिन क्या कोई भी राष्ट्र सीधा मुंह उठाकर चला जाएगा कि हमें यूनो की सदस्यता दे दो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी क्या नियम और शर्तें बनाई गई है। ठीक है, नया सदस्य बनने के लिए शर्त है। ठीक है, नया सदस्य बनने के लिए एक तो शर्त क्या है कि वह यूनो के सिद्धांतों में विश्वास करता हो। वह क्या है? यूनो के सिद्धांत है उनमें क्या विश्वास करता हो, तथा दूसरा अगर बात करते हैं विश्व शांति का समर्थक हो। नए सदस्यता प्राप्त राष्ट्र की बात करते हैं तो ये तो क्या है? वह यूएनओ के सिद्धांतों में विश्वास करता हो, दूसरा वह विश्व शांति का राष्ट्रों में विश्व शांति का समर्थक हो। यानी ऐसे राष्ट्रों को इसमें सदस्यता दी जाती है जो यूनो के एक तो सिद्धांत जो है, नियम है, उनके विश्वास करता हो और विश्व शांति का समर्थक हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें सदस्यता देता कौन है? ठीक है, सदस्यता अगर बात करता है लेना चाहता है तो सदस्यता इसको देगा कौन? इसकी बात करते हैं महासभा 2/3 बहुमत के आधार पर नवीनतम सदस्यों को क्या देती है? सदस्यता देती है। महासभा के बारे में पढ़ेंगे जो व्यवस्थापिका के नाम से जाने जाती है। तीसरा इसकी बात करते हैं तो महासभा के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर सदस्यता दी जाती है। 2/3। अब 2/3 कहां से निकल कर आएंगे वो जो महासभा पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुल की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? महासभा की बात करते हैं 15 सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। उनके 2/3 बहुमत से तो 5 तो क्या स्थायी होते हैं राष्ट्र और 10 क्या अस्थायी होते हैं। तो कुल 15 का 2/3 यानी 15 का 2/3 सदस्य हैं वो अगर इसमें देते हैं, यानी 5 तो नहीं 10, लगभग 9 या 10 जो राष्ट्र होते हैं अगर वो कहे इसके लिए कहते हैं कि इस देश को कहे आप सदस्यता नवीनतम सदस्य दे सकते हैं तो देगी। ठीक है, महासभा क्या है उनको क्या नवीन सदस्य बना लेगी। लेकिन अगर ये सदस्य क्या मना कर देते हैं तो इन सदस्यों के मना करने के बाद जो सदस्य है वो यूनो का स्थायी और जो यूनो का नवीनतम सदस्य नहीं बन पाएगा। ये क्या था? यूनो का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूनो के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या कार्य है, यानी यूनो के अंग हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक ढांचा है, इसकी विशेष जो चर्चा है यानी यूनो के अंग की है वो अगले सेशन में देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।